नमस्कार दोस्तों, पिछले लेसन में हम पढ़े थे ड्रिंक पढ़े, तो 2 भागों में हमारी बिल पूरी हो गई थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अगला ये लेसन है वर्गमूल, यानी आईटी के अंदर आपके दूसरा टॉपिक है वर्गमूल। यानी वर्गमूल किसको कहते हैं और इसको निकालने कौन कौन से वीडियो से निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, ये हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ना है वर्ग, यानी वर्ग किसको कहते हैं, यानी वह संख्या जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त राशि होती है वह राशि क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। हम तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, वर्ग में जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त राशि क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। यानी कोई भी संख्या उसी संख्या को वापस सेम संख्या से गुणा करना क्या कहलाता है, वर्ग। जैसे देखो 7 गुणा 7, यानी से एक संख्या 7 है और उसी संख्या को वापस गुणा किया, यानी 7 को 7 से गुणा किया, तो इससे प्राप्त जो राशि प्राप्त होगी जैसे 49, तो ये क्या कहलाती है, 7 का वर्ग कहलाती है। इसी प्रकार देखो 0.1 गुणा 0.1, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा 0.08। कैसे देखो 0.1 को 1 संख्या तो 1 और पॉइंट बाद 1 संख्या और 1 संख्या 1 और 1 2 संख्या छोड़ दे पॉइंट लगा लो। ठीक है, ठीक है। जैसे 6 का ले लो, कितना हो जाएगा 36। अब 5 का में से घात देखो, इसका मतलब क्या है, जो 2 ऊपर घात में लिखा, यानी वर्ग में किसी भी संख्या की घात 2 होती है तो वह संख्या क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं। मतलब उसका संख्या को वापस गुणा करना होता है। ठीक है, अगर कम से कम आपको वर्ग याद होना चाहिए, कम से कम 20-25 तक वर्ग याद होना चाहिए। तो मैं लिखूं वर्ग, देखो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 बहुत आसान। 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 8 का 9 का 10 का 11 का 121, 12 का 144, 13 का 126, 69, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 290, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 500 और 25 का 625। यानी आपको कम से कम 25 तक वर्ग याद होना चाहिए, 1 से लेकर 25 तक। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का 11 का 12 का 13 का 14 का 15 का 225, 16 का 17 का
25 तक आपको लघु वर्गमूल याद रखना है। ठीक है, अब आगे है मतलब वर्गमूल में जैसे देखो हमने क्या लिखा 7 की घात 2। ठीक है, तो इसमें 7 क्या है कितना हो गया 50। अब ये क्या प्राप्त हुआ हमें जो यह संख्या प्राप्त हुआ वो क्या है वर्ग, और जो यह 7 है ये क्या है हैं 7 के आधार है ना बेस, और ये क्या है घात। तो हम लिख सकते हैं कि किसी संख्या का वर्ग यानी किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या की घात 2 होती है। क्या लिखते हैं घात 2 होती है। किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या की घात 2 होती है। ठीक है, और वह संख्या उस वर्ग का क्या क्या कहलाती है आधार, यानी जो ये 7 संख्या है तो इस वर्ग का क्या कहलाएगी आधार, यानी वह संख्या उस वर्ग का आधार कहलाता है। आया समझ में? जैसे देखो यहाँ पे मैं लिखूं 6 की घात 2 36, यानी किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या की घात 2 होती है। ठीक है, यानी 6 की संख्या इसका वर्ग क्या होगा इसकी घात 2 है। 2 का घात 2 का मतलब गुणा करना 2 है, यानी उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। जैसे यहाँ पे मैं लिखूं 0.2 की घात 2 तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 0.04। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वर्ग। अब आगे देखना है वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या कहलाएगा वापस वर्ग का उल्टा, यानी वर्गमूल किसे कहलाएगा किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जो वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। यानी किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जो जिसका वर्ग करने पर वापस मूल संख्या प्राप्त होती है। तो क्या लिखेंगे किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे अब मैं लिखूं देखो, ठीक है, अगर वर्गमूल, अब ये देखो किस संख्या का वर्ग करने पर 49 आएगा 7 का, तो इसका मतलब क्या होगा किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। यानी अब 7 का वर्ग किया, 7 का वर्ग क्या तो क्या है 49, तो वापस मूल संख्या प्राप्त होगी 49, तो 7 इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा वर्गमूल। और क्या 49 का वर्गमूल, यहाँ पे लिखो देखो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, और 7 का वर्ग कितना होता है 49। यानी संख्या का वर्गमूल 49 वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर वापस मूल संख्या प्राप्त, यानी 7 का वर्ग किया तो कितना आ गया 49। इसी प्रकार देखो 36 है, तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी हम क्या करें 6 का वर्ग करने पर वापस हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार 144 किसका है 144,
12 का वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है? वर्गमूल कहलाती है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात समझना है? वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, यानी वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो वर्ग ज्ञात करने का तो पता सबको समझ आ गया, यानी उसको क्या करना? गुणा करना उसी संख्या से, तो कहलाएगा वर्ग आ जाएगा। और वर्गमूल हम दो प्रकार की विधियों से ज्ञात करेंगे, एक तो भाग विधि और एक है गुणनखंड विधि। ठीक है, तो वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां दो है। एक कौन सी है? गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। अब देखो गुणनखंड विधि में हम क्या करेंगे? संख्या का क्या करना है? गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करके उस संख्या के क्या बनेंगे? जोड़े। क्या करेंगे? जोड़े बनेंगे, और प्रत्येक जोड़े से एक संख्या बाहर लेकर सबका क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो बाहर लेकर गुणा करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी? वर्गमूल। क्या कहलाएगी? वर्गमूल। तो इस विधि में क्या लिखना? देखो गुणनखंड विधि, एक नंबर है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या लिखना? इस विधि में दी गई संख्या का गुणनखंड किए, यानी इस विधि में दी गई संख्या के गुणनखंड किए जाते हैं। संख्या के गुणनखंड किए जाते हैं। अब क्या किया? गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड करने के बाद हम क्या करेंगे? गुणनखंड के जोड़े बनेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड के जोड़े बनेंगे। फिर देखो गुणनखंड कर दिया पहले, अब क्या करना? फिर गुणनखंड के जोड़े बनाए जाते हैं। अब जोड़ा बना दिया। जोड़ा बनाने के बाद हम क्या करेंगे? प्रत्येक जोड़े से एक गुणनखंड को लेते हैं, बाहर लेते हैं। हो गया? फिर प्रत्येक जोड़े में से एक गुणनखंड लेते हुए गुणा करते हैं। क्या करते हैं? एक गुणनखंड लेते हुए गुणा करते हैं। फिर गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी? वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार प्राप्त गुणनफल एक विशिष्ट वर्गमूल होता है। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल एक विशिष्ट वर्गमूल होता है। अब देखो, अब हमें क्या करना? कोई संख्या लेंगे, उसका क्या करना? पहले क्या करना? दी गई संख्या का गुणनखंड करना। क्या करना? गुणनखंड करना। जैसे देखो यहाँ पर मैं संख्या लिखूं 324। ठीक है, अब क्या करना? सबसे पहले संख्या का करना गुणनखंड कर दो। सबसे पहले किसका भाग जाएगा? सम संख्या 2 का जाएगा। देखो कितना जाएगा? 1, 6 और 2, 162। फिर 2 का दे दो 81, 8 और 1 9, 3 का जाएगा। कितना जाएगा? 27 का। फिर 3 का दे दो, कितना जाएगा? 9 बार। फिर 3 का दे दो, फिर 3 का दे दो
अब देखो इसका क्या करना है, गुणनखंड, यानी 324 का गुणनखंड लेना 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये हमने क्या कर दिया, इनका गुणनखंड लिया। देखो गुणनखंड कर दिया, उसके बाद हम क्या लेगा, फिर गुणनखंड के जोड़े बनाए जाते हैं, यानी गुणनखंड के क्या करते हैं, जोड़े बनाए जाते हैं। ये हमने जोड़े बना दिए। फिर जोड़े में दो संख्या होते हैं, दो दो का क्या बना दिया, जोड़ा। संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम संख्या अगर एक यहाँ पे 2 और आ जाता, आगे कुछ आता ही नहीं, तो ये क्या है, इसका गुणन वर्गमूल नहीं निकाल सकते, फिर वो क्या देगा, पॉइंटों में निकलेगा। ठीक है, तो गुणनखंड के जोड़े बनाए जाते हैं, जोड़े बना दिए, फिर प्रत्येक जोड़े में से एक गुणनखंड लेते हुए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब प्रत्येक गुणनखंड में से एक लेना, यहाँ से ले लिया 2 और यहाँ से ले लिया 3 और यहाँ से ले लिया 3। अब इस तीनों को क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6 और 6 तेरी 18। तो इस प्रकार गुणा करते इस प्रकार प्राप्त गुणनफल एक क्या कहलाता है, विशिष्ट वर्गमूल होता है। तो 324 का वर्गमूल कितना आ गया, 324 का वर्गमूल आ गया हमारे पास में 18। आ गया समझ में? इसी प्रकार को एक दूसरा उदाहरण ले लो। जैसे क्या लो यहाँ पे, बोलो 484 ले लेते, ठीक है। अब इसका क्या करना, गुणनखंड करना सबसे पहले, तो करो 2 का भाग 2 2 4 2, फिर 2 कर दो 1 2 1। अब देखो 2 में 3 और 1 4, मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, कितना का जाएगा डायरेक्ट, कितना का जाएगा 11 का, 11 का 120 में 11 का 1। तो 484 का गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11। अब क्या करना है, इसका गुणनखंड हो गया, अब क्या करना है, इसके जोड़े बनाने, एक जोड़ा और एक जोड़ा बना दिया। अब इससे क्या करना है, प्रत्येक जोड़े से बाहर लेते हुए क्या करना है, गुणा करना है। कितना आ गया 22, यानी तो 484 का वर्गमूल कितना आ गया 22। आगे समझ में, यह तो हो गया हमारे पास में गुणनखंड विधि। कौन सी प्राप्त हो गई, गुणनखंड विधि। अब हमें क्या देखनी है, भाग विधि। क्या देखनी है, भाग विधि। दो नंबर है हमारे पास में भाग विधि। भाग विधि में क्या करना है, किसी भी संख्या है तो उसको दाईं ओर से क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाना है, फिर उसको भाग मेथड के द्वारा उसको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि भाग विधि में दी गई संख्या के दशमलव से पहले की संख्या के जोड़े बाईं ओर से, क्या लिखेंगे, इस विधि में दी गई संख्या के दशमलव से पहले की संख्या, पहले की संख्या किस ओर के जोड़े बनेंगे, संख्या के जोड़े दाईं ओर से, किस ओर से, संख्या के जोड़े दाईं ओर से तथा दशमलव के बाद की संख्या के जोड़े बाईं ओर से बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। जोड़े बना दिया, अब क्या करना,
वो लिखो या कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो जैसे देखो अब कोई भी संख्या है, जैसे मान लिया आपने 324.000। अब क्या करना देखो, एक यहाँ पे दशमलव है, इस विधि में दी गई संख्या के दशमलव से पहले की संख्या यानी दशमलव से पहले की संख्या किधर और जोड़ा बनाएंगे, दाईं ओर से इधर से एक जोड़ा बना दिया, यहाँ पे जोड़ा नहीं बन रहा तो आगे क्या लगा दो जीरो, और ये बन गया जोड़ा। दशमलव से पहले की संख्या के जोड़े दाईं ओर से बन गया, और दशमलव के बाद तथा दशमलव के बाद की संख्या के जोड़े बाईं ओर से, यानी दशमलव के बाद की संख्या है इसके जोड़े वापस इधर से इन बाईं ओर से बने, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको सरल करना। देखो 324.00, ठीक है। अब इसके जोड़े बना दो, एक जोड़े एक जोड़ा बना दिया। तब यहाँ पे करना ऐसी संख्या का वर्ग जिसका मान 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए या 3 से कम होना चाहिए। तो देखो 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो देखो यहाँ पे कितना है 3, 2 का वर्ग 4 तो ज्यादा हो रहा है, तो किसका रखेंगे 1 का। तो देखो 1 यहाँ पे लिखा, 1 यहाँ पे 1 इधर, ठीक है। अब इनको क्या कर लो जोड़ दो, और यहाँ पे 1 का वर्ग कितना है, 1 का वर्ग कितना है 1 है, तो यहाँ पे मैंने फिर क्या करना है इसको घटाना। तो 3 में से 1 के पीछे कितना बचेगा 2। अब पूरा जोड़ा उतरेगा आगे पूरा जोड़ा है ना 24। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखो जिसका गुणा करने पर या तो 224 आ जाए या 224 से जस्ट पास वाली संख्या आ जाए। अब मैं देखो 2 तो है, अब यहाँ पे मेरे को देखो 7 से गुणा करो, 7 से करो तो देखो 7 7 49, 4 7 और 14, 14 और 4 18, 119, यानी क्या कब में अब अगर मैं 29 से करूँ यानी यहाँ पे 9 रखो, क्या रखो 9 रखे देखो, तो 9 9 में कितना था 81, 80 के 8, 9 2 18, 28, 261, तो यहाँ पे कितना है 224, यानी क्या है ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे क्या रखूँ, अब देखो यहाँ पे मैंने 7 रखा तो क्या हो गया कम, और 9 रखा तो क्या हो गया ज्यादा। तो यहाँ पे मैं कितना रखूँ 8 रख के देख लूँ, 8 8 64, 6 8 2 16 और 6 22, 224 आ गया बराबर। तो यहाँ पे मैंने कितना रखे 8, तो कितना आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 224, इनको घटा लो 0 0। जब शेष पर 0 प्राप्त हो गया तो हमारा क्या हो गया सरल हो गया। तो हमारा जो है 324 का वर्गमूल है कितना प्राप्त हो गया 18 प्राप्त। आगे समझ में कोई और देखो आपने कहा आपको 1024 का, ठीक है। अब देखो इसके जोड़े बन रहे ना, बन रहे। अब देखो 10 से जस्ट पहले वाला रखना। आगे देखो 4 का स्कोर कितना हो गया 16, और 10 का कितना है 9। देखो 4 का तो ज्यादा है, 10 का क्या है कम है, तो 10 वाला रखेंगे। तो यहाँ पे मैं कितने का रखूँ 3 वाला, तो 10 का वाला कितना आएगा 9, 3 और 3 6, इधर घटा 10 में से 9 गया 1। अब आगे वाला पूरा जोड़ा उतार दो 24। अब मैं यहाँ पे कौन सी संख्या रखूँ, या तो 124 आगे आ जाए या इसके जस्ट पास वाली संख्या जाए। क्या हुआ नींद लगी हमारी, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो 124 प्राप्त करना है तो क्या करना है 6 के पास में इस संख्या से गुणा करो
जिससे यार तो 124 आ जाए, इसके जस्ट पास हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं एक बार एक रख के देख लेता हूँ क्योंकि जस्ट पास में आ रही है। एक से क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो 2 2 4 6 2 12, यानी कितना रखा 2, तो यहाँ पे रख दो 2, यहाँ पे 2 और कितना आ गया गुणा किया तो 124, घटा लो कितना हो गया 0, शेष पर 0 हो गया। तो 1024 का हमारे पास में वर्गमूल कितना प्राप्त हो गया 32। आ गया समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार हमें क्या करने आगे इसके बहुत सारे क्या करने हैं एग्जाम्पल्स आपको मिलाने हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बुक में से देख के मिलाने हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है।